नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम भारतीय कृषि के पूरे परिदृश्य को समझने वाले हैं। इसका विशाल पैमाना, इसकी गहराइयों में छिपी चुनौतियां और हाँ, इसका वो क्रांतिकारी भविष्य जो शायद पूरी तस्वीर ही बदल दे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। फटाफट एक नज़र डालते हैं आज के हमारे मुख्य बिंदुओं पर। हम शुरुआत करेंगे भारतीय कृषि की नींव से, फिर समझेंगे किसानों के गहरे संकट को। इसके बाद हम प्राकृतिक खेती के समाधान, कृषि स्टार्टअप्स की क्रांति और आखिर में डिजिटल कृषि के भविष्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी कृषि की मजबूत नींव और इसके ऐतिहासिक पैमाने की। देखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आज भी हमारे देश के कार्यबल का लगभग 43% हिस्सा, सटीक कहूं तो 42.60% सीधे तौर पर प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से जुड़ा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर खेती किसानी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगती हैं। ये हमारे देश की असली रीढ़ है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 156.06 मिलियन हेक्टेयर। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अमेरिका के बाद भारत के पास दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि है। मतलब खेती करने के लिए जमीन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। और सिर्फ जमीन ही ज्यादा नहीं है, बल्कि उसमें गजब की विविधता भी है। 15 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र और 8 प्रमुख तरह की मिट्टियां हैं हमारे पास। इसी डाइवर्सिटी का कमाल है कि हम पूरी दुनिया में दूध, दालों और जूट के सबसे बड़े उत्पादक हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन इन शानदार आंकड़ों के पीछे एक बहुत ही गंभीर और कड़वी सच्चाई भी छिपी है, जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सच तो ये है कि आज का किसान किसी एक परेशानी से नहीं जूझ रहा। ये पूरा का पूरा एक मकड़ जाल है। कर्ज का कभी ना खत्म होने वाला चक्र, मिट्टी की लगातार कम होती ताकत, बिन मौसम बरसात या सूखा, और ऊपर से बेसहारा पशुओं और जंगली जानवरों का आतंक। मतलब मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। और आधुनिक तकनीकी ज्ञान का अभाव इसे और भी जटिल बना देता है। इससे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ देखिए, बीज, डीजल, ट्रैक्टर का किराया और मजदूरी, इन सब की लागत लगातार आसमान छू रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब फसल बाजार में जाती है तो कोई गारंटी नहीं है कि सही और लाभदायक दाम मिलेगा। लागत और कमाई के बीच का ये जो बढ़ता हुआ फासला है ना, असल में यही पूरे कृषि संकट की सबसे बड़ी जड़ है। खैर, जहां समस्या है वहां समाधान भी है। आइए अब प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा पुराना पारिस्थितिकी ज्ञान आज के समय में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जीवामृत नाम तो सुना ही होगा। ये कोई मामूली मिश्रण नहीं है, बल्कि मिट्टी के लिए एक तरह का अमृत है। गोबर, गोमूत्र, गुड़, आटा, मिट्टी और पानी, बस इन देसी चीजों को मिलाकर तैयार किया गया ये ऑर्गेनिक घोल महंगे और जहरीले रसायनों की बिल्कुल छुट्टी कर देता है। ये मिट्टी में उन जरूरी सूक्ष्म जीवों को वापस ले आता है जो कहीं खो गए थे। और प्राकृतिक खेती में ही एक और बहुत ही क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है, वाफ्सा। पद्मश्री सुभाष पालेकर जी ने इसे काफी प्रमोट किया है। हम अक्सर सोचते हैं कि पौधों को बहुत सारा पानी चाहिए, राइट? लेकिन वाफ्सा हमें बताता है कि पौधे असल में तरल पानी नहीं, बल्कि मिट्टी में मौजूद हवा और पानी की वाष्प यानी एक माइक्रो क्लाइमेट से पनपते हैं। अब सवाल उठता है कि वाफ्सा तकनीक इतनी अहम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि भारत की 140 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि में से आज भी केवल 48.8% हिस्से में ही सिंचाई की सुविधा है। मतलब आधे से ज्यादा खेत आज भी सिर्फ बारिश के भरोसे हैं। ऐसे में पानी बचाने वाली ये तकनीक हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो एक तरफ हमारा पारंपरिक ज्ञान मिट्टी को बचा रहा है और दूसरी तरफ आधुनिक उद्यमी खेती के तरीकों को हाईटेक बना रहे हैं। आइए समझते हैं इस कृषि स्टार्टअप क्रांति को। ये नंबर देखिए, 3000 से भी ज्यादा। जी हाँ, आज भारत में 3000 से अधिक एग्री स्टार्टअप्स दिन रात काम कर रहे हैं। ये कंपनियां कर क्या रही हैं? ये असल में किसानों की जमीनी समस्याओं और आधुनिक बाजार या तकनीक के बीच जो एक बड़ी सी खाई थी ना, उसे तेजी से पाटने का काम कर रही हैं। इस टेबल को देखकर समझ आता है कि ये स्टार्टअप्स खेती के हर एक दर्द का इलाज ढूंढ रहे हैं। चाहे वो खेत से उपज को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाना हो, अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद देना हो, मशीनों और कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम करना हो, या फिर किसानों को समय पर लोन और फसल बीमा दिलाना हो, हर एक मोर्चे पर काम हो रहा है।
और सबसे अच्छी बात यह है कि इन स्टार्टअप्स को सरकार का भी सॉलिड बैकअप मिल रहा है। एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर, RKVY रफ्तार योजना, निधि प्रोग्राम और ढेरों एग्री हैकाथॉन के जरिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है। ये सब मिलकर इन नए आइडियाज को जमीन पर उतारने में पूरी मदद कर रहे हैं। और अब चलिए छलांग लगाते हैं भविष्य में, डिजिटल कृषि का भविष्य, जहां तकनीक की कोई सीमा नहीं है। बस जरा सोच कर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से मौसम की सटीक भविष्यवाणी हो रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT सेंसर खेतों में नमी और मिट्टी की सेहत नाप रहे हैं। आसमान से ड्रोन खेतों में दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं और ब्लॉकचेन तकनीक सप्लाई चेन में पूरी पारदर्शिता ला रही है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आज हमारे गांव में सचमुच हो रहा है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या भारतीय किसान के भविष्य को सुरक्षित करने की असली चाबी हमारे उसी पुराने प्राचीन जैविक ज्ञान और आज की इस अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक के एक परफेक्ट तालमेल में ही छिपी है? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।